अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका मेज़बान, और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और कीमिया में खुश आमदीद। दोस्तों, पहले हमने एक पारा बनाया था। मैंने आपको कहा था इसकी उड़ान के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं उस पारे की उड़ान को रोकने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त दाब लेकर आया हूं। आपके पास कोई भी गिरह बनी हुई हो पारे की, आपने वो गिरा ले लेनी है और इस दाब के अंदर रख कर आपने इसको गिल हिकमत करके 7 किलो की आग देनी है। तो आपका जो माल होगा वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। तो आपको बताता हूँ कि ये दाब कैसे बनानी है। नुस्खा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो आपने करना क्या है दोस्तों, 1 पाव कलमी शोरा लेना है, 1 पाव सुहागा लेना है, 1 पाव हीरा कसीस लेना है और 1 पाव नुशादर लेना है। ये 4 चीज़ें ले लेनी हैं। सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से बारीक खरल करके कपड़ छान कर लेना है, बिल्कुल बारीक। हीरा कसीस को रख लेना है और बाकी की जो 3 चीज़ें हैं, शोरा, सुहागा और नुशादर, उन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके किसी एक बर्तन के अंदर डालकर आपने आग के ऊपर रखना है। तो शोरा साफ ज़रा तेल बनेगा और वो चीज़ें उसमें पकना शुरू हो जाएंगी। तो आपने वक्फे वक्फे से 1-1 चम्मच हीरा कसीस का उसके अंदर डालते जाना है। बर्तन के अंदर आपने वक्फे वक्फे से 1 चम्मच डाल दिया, वो उसके अंदर हल हो गया, फिर 1 चम्मच डाल दिया। इसी तरह वो सारा जो हीरा कसीस आपने बाहर रखा हुआ है वो सारा का सारा उसके अंदर डाल देना है। जब आप उसके अंदर सारा हीरा कसीस डाल देंगे तो वो एक मुंजमद हो जाएगा और आपने उसको ठंडा होने पर बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल कर अच्छे तरीके से पीस लेना है। कम से कम इसकी 1.5 घंटा आपने रगड़ाई करनी है। जब 1.5 घंटा रगड़ाई करेंगे तो ये तकरीबन खुश्क हो जाएगा। जो भी माल इसके अंदर अभी गीला हो तो आपने इसको क्या करना है, धूप में रख कर मज़ीद खुश्क कर लेना है। अच्छे तरीके से जब खुश्क हो जाए तो आपने इसकी छोटी सी टिक्की बना लेनी है और बाकी का आपने खुमरी ले लेनी है, कज्जी ले लेनी है। उस कज्जी के अंदर दवाई को डालकर वो टिक्की इसके ऊपर देकर एक ढक्कन सा देकर आपने इसको अच्छे तरीके से गिल हिकमत करना है। गिल हिकमत करने के बाद आपने इसकी 3 बार कम से कम कपड़ोती करनी है ताकि इसको किसी किस्म का इसमें से कोई सुराख ना रह जाए, अच्छे तरीके से टाइट हो जाए, इसके फटने के खदशात जो हैं वो कम हो जाए। ढक्कन देकर आपने कपड़ोती कर लेनी है और इसको 8 किलो की आग देनी है। आग देने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आपने सब कुछ निकाल लेना है। अगर मुंजमद हो जाए तो आपने इसको तोड़कर खुमरी को निकाल लेना है। अच्छे तरीके से निकाल कर इसको आपने पीस लेना है, बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बारीक पीसना है। ये जो सफ़ूफ जो भी होते हैं ना, आपने जो भी सफ़ूफ पीसते हैं तो उसको अच्छे तरीके से और बिल्कुल बारीक पीसा करें। अब ये जो सफ़ूफ है ना, आपने अभी बारीक पीसा है तो ये आपकी दाब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। ये वो दाबू है जो आपके पारे को उड़ने नहीं देती। अब आपने इस दाब को, ये जो दाब है आपकी, आपने पकाई है। अब इसकी पारे की उड़ान को रोकेगी और चांदी और से तांबे से चरख में, अगर आप इस चांदी को ले लें जो अभी आपने बनाई है दाबों के अंदर और इसको तांबे से चरख दें तो आपको जो पारा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। अब वो जो पारा है वो हमलान जोड़े का काम करता है, मतलब गोल्ड में भी आता है, रंग भी देता है। तो देखिए, ये सारे काम होते हैं इंसान की अकल और समझ और बूझ के। अगर आपके अंदर समझ बूझ है तो आपके पास दाबू भी आ गई और दाबू की उड़ान भी रुक गई और हमलान जोड़ा भी बन गया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।